हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास के घटना चक्र के सीरीज को देखते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसका हम लोग पाषाण काल के नोट्स को देखते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उन्हें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहार जौरवे आदि आती है, जबकि वैदिक संस्कृति से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और इसमें हम लोग पहला देखते हैं पूर्व पाषाण काल। कोड उपकरण हस्त कुठार खंडक और विदारिणी है। मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी और खुरचनरी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब को तथा अंतरिम पक्कम से हैंड एक्सेस संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्पेकर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस वुड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने मद्रास के पास पलोरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विल्सम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 से टी टेरा के नेतृत्व में एल कैब्रिज अभियान दल से सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। नेक्स्ट देखते हैं बेलन घाटी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय KGR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूरा पाषाण काल में संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोधानाना क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन व कृषि ज्ञान का नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं भारत में महापाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब आर्किडवाल क्लाइडक ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत के मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों से अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन मगधा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा ने मधाना से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बुचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मगधा, सराय नहार
राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा के लिए किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव पर समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म सावधान हैं और एक सावधान में 3 मानव कंकाल के एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली एवं अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखरिया से शिला से संख्या 1 से मध्यपाषाणकालीन लघुपाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लुकास के अनुसार लेखैया के कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं के संग्रहण कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों की चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलाडीबा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था चीन के यासिंग नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में टी डेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुपकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुपकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहस्पतिपाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पूरा स्थल में राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगकुल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। यह राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक कैथोलिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था।
भारत में तामपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है आहार, बालाथर, बागोर, ओजियाना और गिलूद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार की प्राचीन नामक ताम्रवर्ती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलूद बालाथल अजोयाना में घरों को 4 दीवारी से घेरा गया है। आहार के पास गिलूद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलूद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृतभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग के चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृतभांड परंपरा विशिष्ट रही है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिलों में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस व फूस के बने चौकोरों को वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृतभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, कयाथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। इनके मृतभांडों के कुछ पाक हड़प्पीय लक्षण है, पर साथ ही इस पर हड़प्पियाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपने मृतभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोना गांव, इमाम गांव, प्रकाश व नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरबे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरबे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरबे संस्कृति स्थल में पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरबे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि के कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त है। आरंभिक ताम्रपत्र अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। तत्पश्चात की अवस्था गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। नेक्स्ट फैक्ट है, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बर्धमान जिले के पांडुर, हजार, डिब्बी और पश्चिम बंगाल के बीरभूर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वह है बिहार में सोनवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोटीदार तस्कारियाँ और गोटीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नियस, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तलकियाँ मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं।
इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की भीषण मूर्तिकाएं यह सूचित करती है कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। नेक्स्ट है, पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदेली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके की हार पहनाकर उसे दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण सावधान एक्सीडेंटल बरियर प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान फ्रैक्शनल बरियर चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गोगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में सेटेलाइट और कार्नियस जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान के खेतरी ताम पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों से निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संकलर कुल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम पसान युगीन बस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने इसका कार्यभार ग्रहण किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसे करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।